नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, हाल ही में आरपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें लिखा गया है कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में आप फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो विद्यार्थी के मन में कई प्रश्न आते हैं कि क्या नए विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने अप्लाई कर रखा है क्या उनको भी चेंज करने की जरूरत है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिस समय रिजल्ट ये जारी किया गया था उसके बाद में उनके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आने लग गया था कि अगर वो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जरूर करवा ले। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस उनको मिलना शुरू हो चुके थे। तो आज जो है उसका सॉल्यूशन निकलने वाला है और जिन विद्यार्थी को पहले मैसेज मिले थे उनके लिए भी आज की सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज इस सूचना को आप लोग बड़ा आराम से और बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कहां पर आपको चेंज करना है। तो फॉर्म के अंदर संशोधन करने का आपको मौका मिला है, लेकिन आप वहां पर ये गलती मत कर देना, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही के अंदर एक फॉर्म को मैं अप्लाई करके भी आपको बताऊंगा कि कहां से आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं और कहां से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई गलती जो है वो आप लोग मत कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस सेशन का। आज रिसेंटली क्या हुआ है कि 10 जनवरी को, मतलब आज के दिन, आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन के अंदर तमाम बातें लिखी हुई हैं कि ईओआरओ का जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर आपको जो फॉर्म है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस जो है वो आपको करने हैं। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, हमारा 999 के अंदर एक कोर्स है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। पार्ट ए में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। पार्ट बी भी इसमें कवर है, पीडीएफ नोट्स कवर है। टेस्ट सीरीज एक नहीं, कम से कम 3-4 टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल रही है। नई वाली टेस्ट सीरीज, जो पुरानी वाली ओल्ड टेस्ट सीरीज थी वो भी है। और खास फैसिलिटी हमारे इन कोर्स के साथ में ये है, टेस्ट सीरीज के साथ में ये है कि आप पहले से ही पेपर का प्रिंट ले सकते हैं। उस प्रिंट आउट को लेने के बाद आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बाद में सॉल्यूशन के साथ में आप उसको मैच कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमने अवेलेबल करवाई है और साथ ही में पेपर का भी आप प्रिंट आउट जो है वो ले सकते हैं। तो आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए, बड़ा ही बेहतरीन जो है वो कोर्स बनाया गया है। चलिए नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं कि हाल ही में इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। ध्यान से आप देखिएगा, मैं एक लाइन आप लोग को समझाऊंगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि 10 जनवरी 2025 को, मतलब आज ही के दिन, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 एंड अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के संदर्भ में आयोग के संयुक्त विज्ञापन संख्या, ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। इसमें शुद्धि पत्र 2 जनवरी 2023 एवं 14 अगस्त में विज्ञापित पदों में राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा के कर्मचारी तथा स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालय सेवा के कर्मचारी हेतु ही पद जो है वो आरक्षित है। मतलब अगर पदों के आरक्षण की बात की जाए तो वहां पर 2 कैटेगरीज इन्होंने इंक्लूड की है। पहला तो यह है कि अगर कोई मंत्रालय कर्मचारी है जो मिनिस्ट्रियल सर्विसेज के अंदर है, या तो वो होंगे, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनके लिए आरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। उक्त पदों हेतु, मतलब जो ईओआरओ के पद है उनके पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी उक्त आरक्षित पद वाले विभागों में कार्यरत हैं, उक्त आरक्षित मतलब या तो वो स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालय सेवा कर्मचारी हैं या फिर राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा के कर्मचारी हैं। तो फिर आपको यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि उक्त आरक्षित पद वाले विभागों में कार्यरत हैं या उक्त आरक्षित पदों हेतु पात्रता रखते हैं। अगर मान लीजिए पात्रता भी आप रखते हैं, मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है और अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। केवल वही विद्यार्थी आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन में निम्न विकल्पों में से विकल्प संख्या 1 या 2 का चयन करें तथा जो अभ्यर्थी उक्त आरक्षित पदों हेतु पात्र नहीं है वे विकल्प संख्या 3 का ही चयन करें। मतलब पहली बात तो यह है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन उन्हीं के लिए है। और जब फॉर्म भरते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप मंत्रालय कर्मचारी हैं, मिनिस्ट्रियल अगर एम्प्लॉय हैं, तो आपको वहां पर कुछ चेंज करने की जरूरत है। अगर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय नहीं है तो भी आपको ध्यान से बात जो है सुननी चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो भी आपको वहां पर क्या करना है। सबसे पहले यह देखना है कि अगर आप लोग मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं तो वहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जब भी आप फॉर्म को भरते हैं, मैं भी आपको एक पूरा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म के अंदर आपको दिखाई देगा। अगर आपने एलिजिबल वहां पर कर दिया है, यस कर दिया है, तो आपके पास में 3 विकल्प वहां पर आ जाते हैं। 3 विकल्प आते हैं। आपको ऑप्शन 1 अगर चूज करना है तो ऑप्शन 1 उनको चूज करना है जो कि मिनिस्ट्रियल सर्विस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर इस डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं तो आपको ऑप्शन 1 पे जो है वो क्लिक कर देना है, राइट उस पे आएगा। ठीक है। अगर आप लोग ऑप्शन 2 के अंदर आते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज के अंदर है, तो आपको ऑप्शन 2 पर क्लिक करना है।
दोनों में से किसी पर भी नहीं है तो आपके वहां पर फॉर्म में या तो ऑटोमेटिक जो है नॉन एप्लीकेबल लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं तो फिर आप इन अगर दो डिपार्टमेंट्स में से हैं तो आपको वहां पर आरक्षण दिया जाएगा। अगर आप इन दो डिपार्टमेंट्स में से हैं तो आपको या तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 जो है चूज करना है। गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या फिर इनसे किसी अदर डिपार्टमेंट में है तो आपके लिए नॉट एप्लीकेबल वहां पर फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। वो कहां पर होगा अभी मैं देखूंगा, बताऊंगा मैं आपको। यह भी उल्लेखित किया जाता है कि उक्त ऑनलाइन ऑप्शन में इफ एप्लीकेबल टिक मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय ऑप्शन अंडर एडिशनल कैटेगरी सेक्शन में यदि लागू हो तो अतिरिक्त श्रेणी सेक्शन के अंतर्गत मंत्रालय कर्मचारी विकल्प को टिक करे। मतलब वहां पर ME का, देखिए कई सारे विद्यार्थी के मोबाइल फोन के अंदर पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मैसेज भी आया था कि आप अगर ME के अंतर्गत आते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई RPSC के थ्रू करवाइए। ठीक है, तो वो बात भी अब क्लियर हो जाएगी। अंकित किया गया था कि विकल्प को किसी भी विभाग के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय पेज पर उल्लेखित ME वर्ग के टिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको मैं फॉर्म दिखाऊंगा, उसके अंदर ME जो है वो लिखा हुआ आता है, उस पर कोई भी टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उक्त अनुसार संशोधन किए जाने हेतु दिनांक 13 जनवरी 2025 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक 5 दिवस के अंदर अंदर जो है वो ऑनलाइन संशोधन करने का आपको अवसर दिया जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि फिर भी आप कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपके ऊपर RPSC जो है वो कार्रवाई कर सकता है। आयोग उन अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के लिए जो है स्वतंत्र होता है अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पहली बात तो यह है, संशोधन किसको करना है। आपके उस फॉर्म के अंदर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब तो आपको मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय के तहत ऑप्शन 1 जो है चूज करना है, नहीं तो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में है तो ऑप्शन 2 चूज करना है। गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या फिर उन डिपार्टमेंट में भी नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल चूज करना है। ठीक है, अच्छा आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं। जब आप लोग SSO ID को खोलेंगे तो SSO ID आपकी कुछ इस तरीके से वहां पर खुलेगी। यहां पर आप जाएंगे माइक रिक्रूटमेंट के अंदर, माई रिक्रूटमेंट में जाकर देखेंगे तो वहां पर EORO का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 4 उसमें आपको व्यू एप्लीकेशन दिखाई देगा। जब आप व्यू एप्लीकेशन को देखेंगे तो व्यू एप्लीकेशन को देखने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां पर लिखा हुआ है मंत्रालय कर्मचारी ME विकल्प को टिक करें। अब देखिए यहां पर जब आप विकल्प को चुनने की बारी आती है तो यहां पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मंत्रालय कर्मचारी नहीं है तो आपके नॉट एप्लीकेबल यहां पर लिखा हुआ आना चाहिए। गलती से अगर ME लिखा हुआ आ रहा है तो आप फॉर्म को एडिट करिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मंत्रालय कर्मचारी नहीं है और फिर भी यहां पर ME लिखा हुआ आ रहा है तो आप फॉर्म को एडिट करिए और यहां पर नॉट एप्लीकेबल को ऑप्शन जो है वो चूज कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं और फिर भी यहां पर नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो भी आपको एडिट करने की जरूरत है, क्योंकि फिर आपके यहां पर ME लिखा हुआ आना चाहिए। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद में तो यहां पर जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या मंत्रालय कर्मचारी नहीं है उनके नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। फिर दूसरी बात, यहां पर एक ऑप्शन और है, आर यू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब तो आपके यहां पर यस आना चाहिए, तब तो आपके यहां पर यस आना चाहिए, अन्यथा नो यहां पर ठीक है। तो यहां पे भी चेक कर लेना आप लोग। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। यहां पर केवल और केवल मंत्रालय कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, अगर मंत्रालय कर्मचारी हैं तो यहां पर ME लिखा हुआ आना चाहिए। मंत्रालय कर्मचारी नहीं है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो यहां पर यस आना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में है तो यस और नहीं है तो नो आना चाहिए। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिए कहां पर आप लोग फिट बैठते हैं। तो आपको फॉर्म को अपने अनुसार एडिट करना है। वापस सुन लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि कहां पर चेंज करने की जरूरत है। अगर आप लोग मंत्रालय कर्मचारी हैं तो आपके फॉर्म के अंदर जब व्यू फॉर्म देखेंगे, व्यू एप्लीकेशन देखेंगे तो यहां पर ME लिखा हुआ आना चाहिए, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो आपको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मंत्रालय कर्मचारी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल यहां पर लिखा हुआ आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो उसको एडिट कीजिए आप। ठीक है, और अगर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं तो यहां पर ME लिखा हुआ आना चाहिए। तो आप अपने अनुसार जो है उसको देख लीजिएगा। फिर यहां पर इसको भी चेक कर लीजिएगा कि यहां पर अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं आप तब तो यस आना चाहिए, नहीं है तो नो आना चाहिए। ये दो चीजें आप वेरीफाई कर लीजिए। लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है, वही विद्यार्थी कर सकता है जिसने ऑलरेडी फॉर्म को अप्लाई कर रखा है। नए विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन नहीं है ये, केवल ये फॉर्म में एडिट करने की सुविधा दी गई है और वो भी केवल यहां पर
इसके अलावा आप कहीं पर भी फॉर्म में एडिट नहीं कर सकते हैं। कहीं पर भी नाम चेंज करना है, फादर्स नेम चेंज करना है, आधार जो कार्ड संख्या लगानी है वो भी ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे विद्यार्थी का फोन आया था कि सर आधार नंबर मुझे वहां पर फॉर्म के अंदर लगाना है, तो कैसे लगा पाएंगे? तो आप अगर कोई भी चेंज करना चाहते हैं फॉर्म के अंदर, कहीं गलती है, तो आप जो है वो आरपीसी में जा सकते हैं। आरपीसी में जाकर सचिव के लिए आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। जैसे सचिव के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप वहां पर एफिडेविट को लिखकर जो है भरेंगे कि मुझे यहां चेंज करना है। उसके बाद में फिर वो चेंज हो पाता है। ठीक है, ये चाहे तो आप ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन मतलब आप जो है वो डाक के थ्रू इस एप्लीकेशन को भिजवा सकते हैं। सचिव के नाम एप्लीकेशन लिखेंगे कि उस समय मेरा नाम ये हो गया था और अब जो है मेरा नाम ये है, स्पेलिंग मिस्टेक थी या फिर मैंने आधार संख्या नहीं भरी थी, उसके आधार पर आप जो है उसको एप्लीकेशन को लिखेंगे और बाई पोस्ट वहां पर भिजवा सकते हैं। और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, ऐसा वैसा आपको पूरा का पूरा एफिडेविट लिखकर वहां पर भिजवाना पड़ता है, तब उसके अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरी बात जो है वो समझ में आ चुकी होगी कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को क्लियर जो है वो हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको अगर चेंज करना है तो 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में ये चेंज कर देना है, 5 जनवरी के 5 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अब आप लोगों को मिल चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे वो प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। आरएस बाबा हमेशा एक ही वैकेंसी के लिए समर्पित होते हैं। जैसे इस बार हमने ईआरओ की वैकेंसी को टारगेट किया है, तो जब तक ईआरओ का एग्जाम लग नहीं जाता हम लोग केवल एक ही वैकेंसी के ऊपर फोकस रहेंगे। जल्द ही आपके लिए बहुत बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं और एप्लीकेशन के ऊपर आपकी राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही है। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को और जल्दी ही हम लोग जो है वो पार्ट बी के नई जो संशोधित योजनाएं हैं उनको भी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग का विश्वास हमारे चैनल के ऊपर है, इसके लिए हम लोग आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।